वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी पाठशाला। आज के इस वीडियो में मैं आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। इन तकनीकी बदलावों का मुख्य आधार शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह से सुधार लाना ही है। नई शिक्षा प्रणाली में क्या कुछ होने वाला है, क्या चेंजेस होंगे, उन चेंजेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस प्रणाली में जो एजुकेशन का लेवल था 10+2, उस 10+2 लेवल को हटाकर और नया जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है वो 5+3+3+4 के आधार पर होगा। पहले शुरुआती 5 वर्ष वो अर्ली ग्रो चाइल्ड्स के लिए होंगे, अर्थात जैसे पहले साल भर, 2 साल भर या 3 साल भर आंगनबाड़ी वाली शिक्षा होती थी, अब उस आंगनबाड़ी वाली शिक्षा को उसी स्तर से जोड़ दिया गया है। अर्थात जो बालक शुरुआत से जब पढ़ना सीखेगा तो 5 साल तक, शुरुआती 3 साल में वह आंगनबाड़ी वाली सामान्य शिक्षा को ग्रहण करेगा। अगला कक्षा 2 के तक वह उसे पहले 5 वाले में पढ़ेगा। अगले 3 सालों में वह 5वीं कक्षा तक होगा। अगला जो 3 वाला फॉर्मूला है वो 6 से 8 के लिए होगा। 6 से 8 के बाद में अंतिम जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला 8 से 12 के लिए 4 साल वाला फॉर्मूला है। अर्थात इस स्थिति से 8वीं के 8+4 उसे सीधा कर दिया गया है, पहले 10+2 में बताया गया था। अब इस शिक्षा प्रणाली में पहले केवल बच्चे का मानसिक विकास और उसमें क्रिएटिविटीज को बढ़ाने का उद्देश्य है। कक्षा 6 से 9 तक में बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, उन्हें संख्यात्मक ज्ञान भी दिया जाएगा। संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ उनमें सोशलिटीज और ह्यूमैनिटीज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो कोडिंग भी सीखेंगे। इस कक्षा 6 में कोडिंग के बारे में बताया जाएगा और कक्षा 8 में प्रयोग करके सीखने पर बल दिया जाएगा। कुल मिलाकर कक्षा 8 तक जब बच्चा आए तब तक उसे गणित की विभिन्न कोडिंग, डिकोडिंग, कुछ मानसिक अभिव्यक्ति और तार्किक क्षमता का उसका विकास हो चुका हो। 8 से 12 तक वाले फ्रेमवर्क में विद्यार्थी बच्चे को उसी तरह से शिक्षाएं ग्रहण करनी होगी, वही उसके साथ सब्जेक्ट होंगे, लेकिन वहाँ उसकी रुचि वाला सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। जैसे अगर कोई विद्यार्थी प्रेजेंट में कोई स्टूडेंट यदि साइंस लेना चाहता है तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर या मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। लेकिन नए फ्रेमवर्क में यदि वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहे और केमिस्ट्री के साथ साथ म्यूजिक या और कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहे तो वो उसके साथ वहाँ फिट होगा। अर्थात इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के ढांचे में भी बदलाव किया जाएगा। इस शिक्षा प्रणाली में हायर एजुकेशन के लिए कुछ नए स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी और डिग्रीज को 3 से 4 साल का किया जाएगा। 3 साल में जो डिग्री होंगी वो डिग्री होगी और 4 साल में जो अगर कोई डिग्री 4 साल वाला ऑप्शन चूज करता है तो उसे डिग्री के साथ साथ शोध में भी डिग्री प्राप्त होगी। पहले साल में उसे सर्टिफिकेट प्राप्त होगा कि वह अपेयर हुआ है, उसने कौन सा पाठ्यक्रम चुना है। दूसरे वर्ष में उसे डिप्लोमा प्राप्त होगा और 3 साल में उसकी डिग्री पूरी हो जाएगी। चौथे साल में उसे डिग्री के साथ शोध का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। इस नई शिक्षा प्रणाली में टीचिंग के लिए भी कुछ विशेष बदलाव होंगे कि आने वाले कुछ सालों में सरकार की मंशा है कि 2030 के बाद में 2 वर्षीय बीएड को बिल्कुल ही ख़त्म करके 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाने का ही प्लानिंग है। अर्थात स्टूडेंट्स को उस प्रकार से डेवलप रखना है कि हमें कौन से क्षेत्र में जाना है, उसे उस फील्ड का पहले चुनाव करना होगा। जैसे उसकी 12th क्लास खत्म होगी, 12th क्लास खत्म होने के पश्चात उसे वहीं से चुनाव करना होगा, उसे वहीं से चुनना होगा कि मुझे बीएड के साथ साथ डिग्री चाहिए या फिर केवल डिग्री या डिप्लोमा ही चाहिए। इंटीग्रेट कोर्स के साथ साथ ही यह शिक्षा के लिए एक न्यूनतम क्राइटेरिया होगा।
शिक्षक भर्ती परीक्षाएं और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एक टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से सभी परीक्षाओं को एकीकृत रूप से संचालित करने की भी अनुशंसा इस प्रणाली में की गई है। कुल मिलाकर इस शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो पहली बार होंगे और उनके बारे में हमें पहली बार रूबरू होंगे। धन्यवाद।